नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित ढेर सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ नोटिफिकेशन की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ न्यूज की भी बात करेंगे और बीपीएससी जो है उनकी जो कमियां हैं उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। ओटीपी संबंधी समस्याएं उनकी बात करेंगे, कैसा काउंसलिंग में माहौल है उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे बीपीएससी सत्यापन के संदर्भ में आवश्यक सूचना। तारीख आज की देख पाएंगे 21 अक्टूबर 2023 की। जिस अभ्यर्थी को टोकन प्राप्त है सिर्फ उन्हें ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभी टोकन वाला क्या सिस्टम है, एक्चुअल में अभी तक ऐसा हो रहा था, कई जिलों से सुनने में आ रहा था कि डायरेक्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर है वो हो रहा है, परंतु कुछ जिलों से अब सुनने में ये आ रहा है कि टोकन एक्चुअल में कल ही बट गया था। 20 तारीख को लगभग 700 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उनका टोकन बट गया था और उनका जो डीवी वाला प्रोसीजर है वो अगले दिन तक होता रहा था। और जो कल वाले अभ्यर्थी थे, कुछ बच गए थे, उनको टोकन आज मिला है। और जो आज गए थे उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको टोकन मिल ही नहीं पाया होगा। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि जिनका आज की तिथि निर्धारित था और टोकन प्राप्त नहीं हो पाया, उनका 25/10/2023 को इसी स्थल पर सत्यापन उपरांत नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब सोचिए, जो पहुंच गया है 21 तारीख, आज पहुंच गया है, अब वो 21 से 25 तारीख तक कहां घूमेगा? क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि जिनका आज की तिथि निर्धारित था, मतलब आज जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था परंतु उनको टोकन नहीं मिल पाया है। अब उनकी क्या गलती हो सकता हो, वो ना पहुंच पाए या हो सकता हो लेट पहुंचे, कई कारण हो सकते हैं। और उनका अब कब कराने को लेकर के बात कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर 2023 को इसी स्थल पर आपका कराया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन में आगे ये भी लिखा गया है, ये आश्वस्त किया जाता है कि इस स्थल पर आवंटित जो भी निर्धारित सभी अभ्यर्थी उनका सत्यापन जो है वो होना है। ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये आपका गया का है। गया से ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भी आपको मैं दिखाता हूं कि वहां पर क्या स्थितियां हैं, जो आप साइड में ये वीडियो जो है वो देख ये भीड़ ये दर्शाती है कि बीपीएससी ने जो सारी व्यवस्था की थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अब यहां पर बीपीएससी को सीख लेना चाहिए था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये पहले करा रहे थे 11 से 12th वाला। आप यहां साइड में न्यूज देख पाएंगे जिसमें पहले दिन मात्र 76 अभ्यर्थियों को ही योगदान पत्र मिल पाया था। यहां पर 11वीं से 12वीं जो नियुक्ति है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले स्टार्ट हुआ था और वहां पर जो समस्याएं आ रही थी वो कम अभ्यर्थियों में ही इतनी समस्याएं आ रही थी, तो उससे सीख लेना चाहिए था। और भी मैं आपको न्यूज दिखाता हूं तो काउंसलिंग के दूसरे दिन भी बनी रही इंटरनेट की समस्या। 18 में से मात्र 2 ही काउंटर पर काम जो है वो चल रहा था। ये सब पहले का हाल था जब अभ्यर्थी बहुत कम थे। पीआरटी में तो कितने ज्यादा हो गए। और आगे न्यूज देखिए कि 8 घंटे तक इंतजार करते रहे अभ्यर्थी, शाम 5 बजे से शुरू हुई काउंसलिंग। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो लगातार पहले से देखने को मिल रही थी। बीपीएससी को चाहिए ये था कि उन समस्याओं को देखते हुए जो पीआरटी का है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर, उसको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था। उसमें जैसे 1 से 17 पेज के अभ्यर्थियों को ना लेकर के लगभग 1 से 4, 5 या 5 पेज तक लेते, जिससे क्या करते उसको 10-15 दिन के हिसाब से शेड्यूल करते। ऐसी भी क्या जल्दी था कि लोग लाइनों में लगे हुए परेशान है, उसको अगर आप 10-15 दिन में करा लेते तो आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता। बाकी अब बात करते हैं ओटीपी समस्या को लेकर के। तो ओटीपी समस्या को लेकर के एक नोटिस यहां पर देख पाएंगे जिसमें लिखा है अध्यापक नियुक्ति 2023 के लिए जिलों में जो काउंसलिंग है उसके समय प्रमाण पत्रों अथवा ओटीपी के संदर्भ में उत्पन्न जो कठिनाई है उसका समाधान संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उस पर उनका सरकारी मोबाइल भी आपको मिल जाएगा। एक और नोटिस यहां पर देख पाएंगे जिसमें क्या लिखा है, अध्यापक नियुक्ति 2023 के संदर्भ में यदि कोई आपको कंप्लेन है तो इसे आयोग का जो ईमेल आईडी है secretary.bpsc/bih@gov.in, इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिसका जो निस्तारण है वो दशहरा अवकाश के बाद जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिहार के जो है उनका यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका नाम, उनकी मोबाइल नंबर और साइड में सबसे आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, जिसकी बात मैंने आपको कल भी की थी। इसके बाद अगले में भी सेम यही चीज आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिहार के देख पाएंगे, जहां पर पूरा नाम, जो बाकी बचे हुए हैं उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनके साथ साथ उनका ईमेल आईडी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। एक और नया नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा था काफी, जो कि टीचर ट्रेनिंग डेली फूड मेन्यू से रिलेटेड था
और इसको लेकर के बात की जा रही थी कि जो पीआरटी अभ्यर्थी हैं क्या उनको इस प्रकार से खाना जो है वो परोसा जा रहा है। तो जिनसे बात हुई है पीआरटी के अभ्यर्थियों से तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता हो ये 11th से 12th के लिए हो। और एक चीज यहाँ पर और देखेंगे इसी नोटिफिकेशन में, तो नीचे आपको जो डेट देखने को मिली कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, जैसा लग रहा है कि 2013 लिखा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है पुराना हो सकता है लेटेस्ट भी हो। तो 11th से 12th के लिए देखने को मिल रहा है, प्राइमरी के लिए तो आपका जो है ये नहीं है इस प्रकार की कोई व्यवस्था। और बाकी नीचे तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तस्वीरों में आप यहाँ पर भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, एक ही जिले की जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो ओटीपी वाली समस्या से संबंधित कुछ लोग कमेंट कर रहे थे उस चीज को लेकर के जो मैंने यहाँ बताया नोटिफिकेशन ये सारे, ये आपको जो भी सेंटर है उनके बाहरी पेज चिपके हुए हैं उन पर सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। और जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया 25 तारीख वाला वो उस पर्टिकुलर जिले के लिए, टोकन वाला जो मैंने बताया वो उस पर्टिकुलर जिले के लिए है। तो इस चीज को देख लीजिएगा कि आपके जो जिले में है क्या यही सेम प्रोसीजर है या अलग है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी जिलों में एक समान हो, बाकी जहां पर है वो अपना पता कर लीजिएगा पहले से। तो यही था हमारे इस अपडेट में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।